दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक यूट्यूबर जो करोड़ों लोगों का फेवरेट है, जिसने प्राइम मिनिस्टर से लेकर बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स तक को इंटरव्यू किया है, वो अचानक पूरे मुल्क की सबसे बड़ी खबर बन जाता है। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह बस उसी का जिक्र हो रहा है। और वजह एक ऐसा सवाल जो सुनते ही गुस्सा भी दिला सकता है और हंसी भी ला सकता है, बशर्ते माहौल अलग हो। रणवीर अल्लाहबादिया, जिन्हें आप बियर बाइसेप्स के नाम से जानते हैं, अपने यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट्स के लिए मशहूर हैं। लेकिन इस बार उनका एक सवाल इतना डर्टी और डिस्टर्बिंग साबित हुआ कि खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, गंदा, बीमार मानसिकता और नाकाबिले बर्दाश्त। ये सब शुरू हुआ इंडियाज़ गॉट लैटेंट के एक एपिसोड से, जहां रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक अजीब सवाल पूछ लिया। अब ये सुनते ही आप जो भी रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा, शौक, हंसी या ये क्या बेहुदा सवाल है, ठीक यही रिएक्शन पूरे मुल्क का रहा। बवाल मच गया। यूट्यूब ने तुरंत वीडियो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, बात सिर्फ एक सवाल की नहीं है। इस शो की पहचान ही ऐसी थी, अनफिल्टर्ड, बोल्ड और कई बार क्रास। लेकिन इस बार मामला सीधा मॉरलिटी और सोसाइटी की लिमिट्स से टकरा गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सवाल बेहुदा था, बेतुका था और इसे कभी पूछा ही नहीं जाना चाहिए था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि एक कॉमेडी शो में मजाक के तौर पर ऐसा सवाल पूछा गया था, इसे इतनी तूल देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मामला इतना बड़ा हो गया कि कई जगह पुलिस में कंप्लेंट्स दर्ज हो गईं। रणवीर को डेथ थ्रेट्स तक मिलने लगे। शो के क्रिएटर समय रैना ने पूरे शो के सारे पुराने एपिसोड डिलीट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्होंने रणवीर को अरेस्ट से बचाने के लिए टेम्पररी प्रोटेक्शन दी। साथ ही उन पर सोशल मीडिया पर कोई नया कंटेंट डालने पर बैन भी लगा दिया गया। अब सोचिए, एक यूट्यूबर जिसने डिजिटल मीडिया में इतनी बड़ी पहचान बनाई, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया था, वो अब एक सवाल की वजह से बैन और अरेस्ट के खतरे का सामना कर रहा है। इस कंट्रोवर्सी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या कंटेंट क्रिएटर्स को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए या फिर कुछ लाइंस ऐसी हैं जिन्हें कभी क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए? इंटरनेट फ्री स्पीच का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन क्या फ्री स्पीच का मतलब ये है कि आप कुछ भी कह सकते हैं? और अगर कोई कंटेंट ऑफेंसिव लगता है तो क्या इसका हल सरकारी दखलंदाजी है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष के लीडर साकेत गोखले ने कहा, अगर कोई कंटेंट आपको ऑफेंड करता है तो आप उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन सरकार को इसे बहाना बनाकर लोगों को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉमेडियन वीर दास ने भी इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि न्यूज़ चैनल्स ने इस कंट्रोवर्सी को बेवजह बहुत बड़ा बना दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज़ और वायरलिटी के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। मॉडर्न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शॉक वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। जितना ज़्यादा अजीब उतना ज़्यादा वायरल, लेकिन कभी कभी यही चीज़ बैकफायर कर जाती है। फिल्म मेकर परोमिता वोहरा का कहना है, बहुत से मेल कॉमेडी शोज़ क्रूर होते हैं, वे अक्सर लोगों को नीचे गिराने के लिए मजाक बनाते हैं। ऐसे में अगर कभी वही चीज़ उनके खिलाफ हो जाए तो इसे हैरानी से नहीं देखना चाहिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये जो सवाल था वो कोई नया नहीं था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक शो ओजी क्रूज ट्रूथ और ड्रिंक में भी यही सवाल पूछा गया था। वहाँ इसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इंडिया में ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। तो क्या ये इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच का फ़र्क है, या फिर इंडिया में डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए नए कानून बनाए जाने की तैयारी हो रही है? अब इस पूरे मामले के बाद सरकार डिजिटल कंटेंट पर और सख्ती लाने के मूड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट में एक पैनल डिजिटल कंटेंट को और स्ट्रिक्ट करने पर विचार कर रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या कंटेंट क्रिएटर्स को और रेगुलेट करने की ज़रूरत है या फिर हमें फ्री स्पीच को बचाने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए?
ये बहस अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि ये आने वाले वक्त में और बढ़ने वाली है। आपका क्या कहना है? क्या रणवीर की गलती इतनी बड़ी थी कि उसे लीगल एक्शन फेस करना चाहिए, या फिर ये पूरी कंट्रोवर्सी ओवर रिएक्शन है